मेज़बान मुफीज़ कुरैशी और आप इस वक्त देख रहे हैं सैफ न्यूज़ पाकिस्तान। नाज़रीन, अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में तलबा को पढ़ा के सिर्फ घर भेज दिया जाता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट के डिपार्टमेंट ऑफ सीएस ने तलबा की फ्यूचर पे काम करते हुए अहम इकदाम उठाए, जिसमें पेरेंट्स की राय लेने के लिए एचओडी डॉक्टर शफीक और सीनियर लेक्चरर मैम सदफ़ ने अहम इकदाम उठाए। आइए जानते हैं उन इकदाम के मुतल्लिक मैम सदफ़ के क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, बताइएगा कि ये जो पेरेंट्स से आपने राय ली है इस मुतालिक, मतलब ये ख्याल कैसे आया, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि पेरेंट्स का जो रिएक्शन था इस मुतालिक, उनकी सपोर्ट आप कैसी फील आई। सबसे पहले तो शुक्रिया, आपने इंटरव्यू कंडक्ट किया। इसमें अच्छा, जैसे आपने मुझे पूछा है अभी कि हमने ये स्टेप क्यों लिया, तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये मैं कहूँगी कि हमारे यहाँ पे बच्चे तालीम को सिर्फ किताब पे देख रहे हैं, जबकि तालीम सिर्फ किताब नहीं है। बच्चों की पर्सनैलिटी, बच्चों की ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि बच्चा चलता फिरता नज़र आए कि वो पढ़ा लिखा है। ठीक है, तो जो ये आइडिया है वो बेसिकली एक रेमेडाइल कमेटी हमने बनाई है, जिसके अंदर हम बच्चों की काउंसलिंग करना चाह रहे हैं। काउंसलिंग इस तरह से होगी कि हम इसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि बच्चों के मार्क्स कितने हैं, हम ये नहीं देखेंगे कि बच्चा फेल है या फेलियर की तरफ जा रहा है तो हम उसको ड्रॉप आउट कर देंगे। नो, हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हाँ, बच्चा अगर फेलियर की तरफ जा रहा है तो वो क्यों फेल हो रहा है, उसकी वजूहात क्या है। समटाइम ये होता है कि घर में ऐसे इन्वायरमेंट बच्चे को मिल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चा ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता। समटाइम ये होता है कि बच्चे ने फील्ड ही गलत सेलेक्ट कर ली होती है। समटाइम ये होता है कि बच्चा जब यूनिवर्सिटी में आता है तो उसको लगता है कि शायद ये बहुत इजी स्टडी है, जबकि ये टेक्निकल होती है। वो फर्स्ट सेमेस्टर में ही उसको ठीक से लेकर नहीं चल पाता। समटाइम उसका कॉन्फिडेंस लेवल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आप कह लें कि टीचर्स के सामने वो डरा डरा सा रहता है। मतलब इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हम ये सारी वजूहात को देखते ही हुए चाह रहे थे कि बच्चों की काउंसलिंग स्टार्ट हो, ताकि बच्चे अगर पे कर रहे हैं तो वो सिर्फ पे ही ना करें, वो सिर्फ डिग्री लेकर ना जाएं, वो सिर्फ नंबर, डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है ना, वो सिर्फ नंबर लेकर ना जाएं, बल्कि वो एक अच्छा इंसान अच्छी काउंसलिंग के साथ हमारे यहाँ से गुज़रे। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, हमारा इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता जा रहा है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि दोस्त क्या कर रहा है मैं भी वो करूँगा, या इन्वायरमेंट कैसा है वो भी वो इन्वायरमेंट को पिक कर लेते। समटाइम बच्चे पेरेंट्स को आप कह लें कि चीट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चीटिंग होती है ना, ये बच्चे को बहुत आगे ले जाती है। हम ये चीटिंग को ख़त्म करना चाह रहे हैं, जो उनकी टीचर्स के साथ है, जो उनकी पेरेंट्स के साथ है। तो काउंसलिंग में हमें उनके पेरेंट्स की हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिसके लिए हमने सबसे पहला स्टेप ये लिया कि उनके पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। उनके पेरेंट्स को हमने बुलाया है, कुछ उनकी राय ली है, कुछ अपनी राय दी है, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि इनकी काउंसलिंग में हमारी हेल्प करें ताकि बच्चे ड्रॉप ना हो। देखें ना, यूनिवर्सिटी में अगर स्टूडेंट ड्रॉप होगा तो क्या होगा, वो एक सेमेस्टर की फ़ीस दोबारा देगा। लेट 8 सेमेस्टर हैं तो वो 9 सेमेस्टर की फ़ीस पे करेगा। इससे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी का बिज़नेस हाई हो रहा है, जबकि हमने बिज़नेस को नहीं देखना, हमने बिज़नेस को ग्रो अप नहीं करना, हमने देखना है कि हमारा बच्चा कामयाब हो, हमने बच्चे को कामयाब देखना है। तो हम ये नहीं देखेंगे कि ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे जो फ़ीसेस हैं वो इंक्रीज़ हो रही है। नो, हमने ये देखना है कि हमारा जो बच्चा है वो कामयाब हो। हमारे बच्चे बच्चे में प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, हमारे बच्चे की फ़ील्ड में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमारे एचओडी बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो देखेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। उनके पेरेंट्स से इंटरेक्ट करेंगे, अगर घर में प्रॉब्लम है तो उस तरह से डील करेंगे कि मतलब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे कि बच्चे को इस तरह से डील करें ताकि बच्चा ग्रो अप करे, ना कि बैक पे जाए। तो ये बेसिकली हमारा एम है कि हम बच्चे को कामयाब देखें, उनकी काउंसलिंग करें, हर तरह से काउंसलिंग करें ताकि वो कामयाब हो। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो आपने चीटिंग की बात की है कि बच्चे अपने वालिदैन के साथ इंटरेक्ट नहीं होते, वो चीटिंग करते हैं, उस मुतालिक मतलब ये आप किस सेंस में बात कर रही हैं, क्या किस तरफ इशारा देना चाहिए, ये ज़रा हमारे नाजरीन को बताइएगा। अच्छा, इसके अंदर होता ये है बेसिकली कि जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको एक रिज़ल्ट कार्ड मिलता है। जब कॉलेजेस में जाते हैं तब भी उनका प्रॉपर रिज़ल्ट बोर्ड में आता है। यूनिवर्सिटी में बच्चे
चीट कुछ इस तरह से कर जाते हैं कि जो एजुकेटेड नहीं होते पेरेंट्स, ठीक है, उनको पता ही नहीं होता कि रिजल्ट नाम की कोई चीज़ होती है, जबकि यहाँ पे क्विज़ेस, असाइनमेंट्स और उसके अलावा प्रेजेंटेशंस और इवन आप ये कह लें पार्टिसिपेशन, इवन बहुत सारे इसके अंदर मेजरमेंट स्केल्स होते हैं जिसको देखते हुए बच्चे के मार्क्स लगाए जाते हैं। तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ शेयर ही नहीं करता। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो देहात से होते हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं बच्चे पे, उनको पता ही नहीं होता। उस बेस पे ये होता है कि बच्चे पेरेंट्स को बता ही नहीं रहे होते। पेरेंट्स बिल्कुल अंधों की तरह बच्चों पे ट्रस्ट करते रहते हैं, क्योंकि उनको भी इतनी आप ये कह लें कि क्लियर इमेज नहीं होता यूनिवर्सिटी का। तो कुछ ऐसा होता है कि टाइम की वजह से इतना नहीं कर पाते इंटरेक्ट बच्चों के साथ। तो यही हम जो दरमियान में एक ब्रिज है ना, उसको हम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ताकि वो ब्रिज ख़त्म हो और जो लिंक है वो प्रॉपर डायरेक्टली पेरेंट्स का हमारे साथ बने, ताकि हम उनको बताएं कि कहाँ पे बच्चा आपके साथ चीट कर रहा है या कहाँ पे हमारे साथ। ये जो बच्चों के दरमियान में एक ब्रिज है ना, वो हम क्रॉस करके तो डायरेक्टली मेटअप करना चाह रहे हैं। जी, इस वक्त मैम सदफ़ हमारे साथ मौजूद थी, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में, और आपने उनके तासुरात जाने। अब हम मज़ीद प्रोफेसर्स ऑफ सीएल डिपार्टमेंट के तासुरात लेंगे। जी, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ सर फ़हीम, जो कि सीनियर लेक्चरर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट डिपार्टमेंट ऑफ सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस में। आइए उनसे जानते हैं आज की मीटिंग के मुतालिक उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि आपको कितने साल हो गए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट में एज अ लेक्चरर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट को ज्वाइन किया था सितंबर 2017 एंड 17 से अभी तक मुझे ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो गए हैं। अच्छा सर, बताइएगा कि ये जो उनसी पेरेंट्स के साथ मीटिंग की गई है, उनकी राय ली गई है कि बच्चों के फ्यूचर को किस तरह मज़ीद सिक्योर हम लोग कर सकते हैं, तो इस मुतालिक आपकी राय क्या है? आपने किस तरह का पाया इस मीटिंग को? अच्छा, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है। ये बेसिकली आप इसे कैरियर काउंसलिंग कह सकते हैं। इसमें चूँकि स्टूडेंट्स एक पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का आपस में जो वालिदैन और बच्चों का जो रिलेशन होता है वो बड़ा क्लोज़ होता है, और ज़ाहिर बात है इसके बाद आप ग्रेजुएट होते हैं तो उसमें आपके बाद आपको प्रोफेशनल लाइफ में जाना पड़ता है, आपको जॉब्स देखनी पड़ती हैं। तो इसमें आपको हम ये गाइड कर सकते हैं कि स्टूडेंट के पास स्किल्स क्या हैं, क्योंकि मार्केट में आपको जितनी स्किल्स आपके अच्छे होंगे, स्किल सेट अच्छे होंगे, आपकी इतनी जॉब अच्छी होगी। तो उस लिहाज से ये जो मीटिंग है वो इस लिहाज से बेनिफिट है कि एटलीस्ट पेरेंट्स को पता हो कि हमारे जो बच्चे हैं, आने वाली नस्ल है, वो फ्यूचर में कैसे देख रहे हैं उनको, कि वो जॉब कैसे मार्केट में ले सकते हैं, उनमें क्या स्किल्स हैं। और ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो है वो एक अदारे का एक बैकबोन होता है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का एक बैकबोन होता है। तो स्टूडेंट्स जितने भी स्किल्स लेके यहाँ से जाएंगे प्रोफेशनल लाइफ में, उतनी उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। जी, तो इस वक्त सर फ़हीम हमारे साथ मौजूद थे, उनकी राय जानी और उनकी राय बिल्कुल पॉजिटिव है। सर, ये बताइएगा कि पेरेंट्स का जो रवैया और जो आप लोगों को सपोर्ट मिली, वो किस तरह की आपने पाई? देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजते हैं, वो उनकी फ़ीस पे कर रहे होते हैं, उनके अखराजात उठा रहे होते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो होते हैं कि हमारे बच्चे जब यहाँ से फ़ारिग हों तो एक अच्छी पोजीशंस पे जाएं। उनकी एक्सपेक्टेशंस एज ए फादर्स बच्चों के से टीचर से ज़्यादा होती हैं कि वो हमारे बच्चे को ज़्यादा पॉलिश करके मार्केट में भेजें। तो इस लिहाज से जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी एंथुसियास्टिक नज़र आए, काफ़ी जोश व खरोश नज़र आया उनमें, कि वो काफ़ी फ़िक्रमंद थे कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या सीजीपीए है, उन्हें क्या इस टाइम लर्निंग क्या हो रही है, उनके आउटकम क्या आ रहे हैं। तो इस लिहाज से काफ़ी उनमें देखा गया है। ऑब्वियस ही बात है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। जी, इस वक्त सर फ़हीम सीनियर लेक्चरर यूनिवर्सिटी ऑफ सियालकोट डिपार्टमेंट ऑफ सीएस के मौजूद थे हमारे साथ।